नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। संदेश खाली के गुनाहगार शाहजहां शेख को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ रात के 2 बजे उनके वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वो ये कह रहे हैं कि इस केस को हमारी सीआईडी देखेगी, इस शाहजहां शेख को हम सीबीआई को नहीं सौंप सकते। इसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया था और 4:30 बजे की डेडलाइन रखी थी कि आप सीबीआई को इसको सौंप दीजिए, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं और विभत्स हैं, रेप के केस हैं और जनता के अलावा जो आरोपी हैं वो सब भी ममता बनर्जी सरकार में अपना रसूख रखते हैं। लोगों का कहना यह है कि सीआईडी किसी भी गुनाहगार को सजा नहीं देगी। पहले भी जो एफआईआर दर्ज हुई हैं उनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और 55 दिन तक ये शाहजहां शेख पुलिस के जानकारी के अनुसार उन्हीं के आसपास के ठिकानों पर छुपा रहा, लेकिन किसी ने गिरफ्तारी नहीं की। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो तत्काल जो है ला करके उसको प्रस्तुत कर दिया और यह कहा कि हमारी सीआईडी इसका गुनहगारों का हिसाब करेगी, हम सीबीआई को क्यों दें। सवाल यह है कि सीबीआई को ममता बनर्जी क्यों नहीं सौंपना चाहती। ये शाहजहां शेख के पास ऐसे कौन से राज हैं जिनका ममता बनर्जी को खुलने का डर है। जो बीजेपी के नेता हैं उनका कहना यह है कि शाहजहां शेख वो बंदा है जो ममता बनर्जी को पैसे कमा कर देता है और इसने जिस तरह से वहां वोटों को डलवाने के लिए अपना नेक्सस खड़ा किया है, पूरे आसपास के एरिया में ये ठेका लेता है और बूथ कैप्चरिंग करना, हमले कराना, इस तरह के आरोप हैं इसके ऊपर। इतना ही नहीं, बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ कराना, मानव तस्करी कराना और ड्रग माफियाओं के साथ मिलीभगत समेत सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करना और उस प्रॉपर्टी को बेच करके करोड़ों रुपए कमाकर उसको टीएमसी के नेताओं तक पहुंचाना। क्योंकि कुछ दिन तक ये ऑटो रिक्शा चलाया करता था और आज की हालत यह है कि अभी ईडी ने 13 करोड़ रुपए तो इसके घर से अटैच किया है, इसकी संपत्ति को। अब इसलिए ये ममता बनर्जी की पूरी कोशिश थी कि शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल की पुलिस की कस्टडी में रखा जाए, उन्हीं की सीआईडी के पास केस रहे और जब सीआईडी के पास केस रहेगा तो पूरे राज छुपे हुए रहेंगे और वो राज केंद्र की एजेंसियों तक नहीं पहुंच पाएंगे कि एक शाहजहां शेख जो रिक्शा चलाता था, जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आया हुआ है, वो अरबपति कैसे बन गया। जो महिलाओं के साथ रेप हुए हैं, उन महिलाओं के रेप के बारे में मोदी जी ने वहां जब रैली की उसमें भी सवाल उठाया। भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी दिनों से इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो मीडिया हाथरस कांड में डेरा डालकर डेली ब्रेकिंग न्यूज चला रही थी, क्योंकि वहां योगी जी का शासन है, वो उत्तर प्रदेश है, एक दलित लड़की को लेकर के जिस तरह से हल्ला गुल्ला किया गया, प्रधानमंत्री तक से भी उसका इस्तीफा मांगा गया। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, ये मीडिया से मेरा सवाल है, ये दलितों की राजनीति करने वालों से मेरा सवाल है, ये उस राहुल गांधी से सवाल है जो आए दिन आदिवासी ओबीसी चिल्लाता घूम रहा है कि वहां जो संदेश खाली में हुआ, वहां जिन महिलाओं के साथ रेप हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री लॉकेट चटर्जी का कहना है कि लगभग वो संख्या 500 से ऊपर हो गई। 500 दलित महिला, नाबालिग बच्ची, आदिवासी बच्चियों के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक रेप हुए हैं। लेकिन ये पूरी विपक्षी पार्टी के नेताओं के मुंह सिले हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ममता बनर्जी के विरुद्ध यदि एक भी शब्द इन्होंने बोल दिया तो कहीं बीजेपी को वोट ना मिल जाए। इस देश की पॉलिटिक्स कितनी घिनौनी, कितनी गंदी और कितनी भयावह हो चुकी है कि तुष्टीकरण में ये विपक्षी पार्टियां इस कदर डूब गई हैं कि ये जाति और धर्म देखकर अपना मुंह खोलती हैं। इनके लिए बच्चियों के साथ रेप होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये पहले ये देखते हैं कि वो किस राज्य में हुआ है। अगर भाजपा शासित राज्य में रेप हुआ तो वो रेप है, अगर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य नहीं है तो वो रेप नहीं है, वो कोई घटना नहीं है। और मैं आपको बता दूं, बड़ा दुखी इस बात से हूं कि जब मैं टीवी पर डिबेट देख रहा हूं तो पता है ये विपक्षी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो क्या बोल रहे हैं टीवी पर। पत्रकार उनसे पूछता है कि संदेश खाली के रेप के ऊपर आप क्यों नहीं बोले, वहां दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ रेप हुए, इस पर एक बात ना तो राहुल गांधी ने बोली, ना सोनिया ने, ना प्रियंका ने, ना अरविंद केजरीवाल ने,
कोई नहीं बोल रहा। तो पता है क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं मणिपुर पे बोलो। अरे भाई, मणिपुर में जो हुआ वो भी गलत है और वो भी घुसपैठियों ने किया है। मणिपुर में जो बलात्कार हुए हैं, वो जो मैतेई समाज की हिंदू महिलाएं हैं उनके साथ रेप हुए हैं, वो करने वाले भी कौन हैं? वो घुसपैठिए हैं जो म्यांमार से आए हैं। उसका इलाज भी मोदी सरकार कर रही है। आप कह रहे हो मोदी जी उस पर नहीं बोले। उस पर बोल नहीं रहे हैं, उस पर कर रहे हैं। और उस पर कर रहे हैं तो केंद्रीय एजेंसी बीएसएफ और सेना को पूरे एरिया की नाकाबंदी करके उन आतंकवादियों को एक एक करके चुनकर या तो जेल में डाला जा रहा है या तो ऊपर पहुंचाया जा रहा है। अब यह खबर आपको कौन बताएगा? आप मणिपुर जाइए तो सुनिए वहां हो क्या रहा है। जिन्होंने मैतेई समाज के खिलाफ उनके घर जलाए, महिलाओं के साथ रेप किए, उनका एक एक हिसाब हो रहा है। लेकिन अगर कहीं अपराधों को, गुनाहों को ढका जा रहा है, वो है पश्चिम बंगाल। आप सोचिए, ताज्जुब देखिए कि ममता बनर्जी बचा किसको रही है। ममता बनर्जी कह रही थी हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और हम इसके गुनाहों का हिसाब करेंगे। आपको एक जानकारी दूंगा तो आप चौंक जाएंगे। हुआ यह है कि जैसे ही शाहजहां शेख के ऊपर बलात्कार की एफआईआर दर्ज हुई और हाई कोर्ट में बीजेपी के द्वारा वो संदेश खाली की महिलाएं पहुंची, पहले तो उम्मीद ही नहीं थी क्योंकि थानों में उन दलित महिलाओं की बात कोई सुनता ही नहीं था, एफआईआर दर्ज होती ही नहीं थी। और जैसे ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए कि ये जो भी संदेश खाली का कांड है और जो ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ है, इसकी जांच सीबीआई करेगी, आप जानकर चौंक जाएंगे। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने एक एक करके 40 एफआईआर इस शाहजहां शेख के ऊपर कर दी। पता है क्यों करी? इसलिए कर दी ताकि ममता बनर्जी सरकार कोर्ट में जाएगी और कहेगी साहब 40 एफआईआर इसके ऊपर यहां पर दर्ज है, इसने यहां गुनाह किए हुए हैं और इसलिए हम इसको जेल में डाले हुए हैं। यानी ममता बनर्जी ने पूरा इंतजाम कर दिया था कि उसको जेल में रखना है, सरकारी दामाद बनाकर रखना है, जेल में पूरी सुविधा देनी है और उसको सीबीआई के पास नहीं जाने देना है। 40 एफआईआर एक एक करके दर्ज कराई गई और वो भी तब जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया। अगर ममता बनर्जी की पुलिस के पास इसके गुनाहों का पहले से हिसाब था तो एक सवाल है कि इसके ऊपर एफआईआर पहले क्यों नहीं की गई। नंबर 2, अगर ईडी के अधिकारी कह रहे हैं और अब तो पश्चिम बंगाल की जनता कह रही है कि हमें ममता बनर्जी पर और इसकी पुलिस पर भरोसा नहीं है, इतना ही नहीं, टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी कभी भी हिंदुओं के साथ न्याय नहीं कर सकती, ये घुसपैठियों के साथ खड़ी है, ये अपराधियों के साथ खड़ी है। मैं नहीं बोल रहा हूं, इसको बोल रहे हैं तापस राय। तापस राय ममता बनर्जी यानी टीएमसी के विधायक और सीनियर विधायक, उन्होंने ये कहते हुए पार्टी छोड़ दी कि ममता बनर्जी की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है और जिस तरह से पीडीएस स्कीम के राशन को बेचकर ये खा गए लोग, इससे मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि गरीबों के हिस्से का ये बाजार में अन्न बेचकर खा गए, इससे नीचे की हरकत कुछ हो नहीं सकती। लेकिन ताज्जुब देखिए, पूरा विपक्ष मौन है। दलित, आदिवासी, ओबीसी कम्युनिटी, ये गरीब लोग, इनका राशन बेचकर खा गया शाहजहां शेख और उसका हिस्सा पहुंचा दिया इसने ऊपर और इसीलिए सारे मामले को ढका जा रहा है। तापस राय ने इस्तीफा दिया, इसके साथ ही जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस्तीफा दिया और जस्टिस गंगोपाध्याय के बारे में अभी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। मेरी पश्चिम बंगाल में काफी लोगों से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा व्यक्ति सीएम के रूप में चाहिए जो जनता के साथ न्याय करे, अपराधियों को जेल में डाले और वो जस्टिस गंगोपाध्याय हो सकते हैं। रिटायर जस्टिस गंगोपाध्याय ये जैसे ही इस्तीफा देते हैं, लोग इनके पक्ष में इतने खड़े हो जाते हैं और खासतौर पे यूथ, क्योंकि युवाओं के साथ ये जज साहब ने न्याय किया था जब उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था अध्यापक भर्ती घोटाले की, तब ये जस्टिस गंगोपाध्याय थे जिन्होंने टीएमसी के गुंडों से डरना और झुकना स्वीकार नहीं किया और उन्होंने न्याय किया, अपराधियों को जेल में डालने का काम किया। आज की डेट में अब 2 धड़े पश्चिम बंगाल में बटे हैं, एक वो जो भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं, जो बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, जो टोलाबाजों के साथ खड़े हैं, और एक दूसरा धड़ा वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। आगे आने वाले 7 दिन के अंदर आपको बड़ी जानकारी दे रहा हूं, टीएमसी के कई बड़े नेता, विधायक, पूर्व सांसद
भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अभी फिलहाल के भी सांसद हैं, बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ममता बनर्जी तो वामपंथियों से भी ज्यादा तुष्टीकरण में उतर गई है और केवल बांग्लादेशी घुसपैठी और तुष्टीकरण मुस्लिम वोट लेने के लिए हिंदू महिलाओं के साथ जो रेप हुए हैं उस पर एक शब्द नहीं बोल रही है और सीबीआई को सौंपने के लिए मना कर रही थी। हालांकि ब्रेकिंग न्यूज यह है कि अब हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद, क्योंकि कंडेम्ड कोर्ट का नोटिस देने की हाई कोर्ट ने तैयारी कर ली थी और इसीलिए अब सीआईडी ने सीबीआई को सौंप दिया है शाहजहां शेख को। लेकिन यहां भी एक खेल आप देखिए किस तरह की बात की है। यह नियम है कि जो भी एजेंसी गिरफ्तार करती है वो उसका मेडिकल कराती है, यानी सीबीआई इस शाहजहां शेख का मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल जाती। लेकिन ममता बनर्जी की बात देखिए, उसको तो शाहजहां शेख को बचाना है, सीआईडी ने उसका मेडिकल करा दिया है। वो ये देखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में कोई गाड़ी पलट जाए या कोई बीमारी बता दी जाए, यानी उसको बचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब कानून का डंडा जब चलेगा और गरीब आदिवासी और दलित महिलाओं की हाय ये जो लगेगी शाहजहां शेख के साथ, ममता बनर्जी के गुनाहों के भी हिसाब करने का अब समय आ गया है। एक एक करके गुनाह खुलेंगे और अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस मुद्दे से। मेरे पास जो आज की ताजा सर्वे की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि 42 सीटों में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 35 सीटें केवल इसी मुद्दे से जीत जाएगी। ममता बनर्जी को भी सत्ता में लाने वाली महिलाएं थी और ममता बनर्जी को सत्ता से आउट करने में भी महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।